औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 1 लेक्चर नंबर 8, डेट इज़ 2/9/2020 एंड डे इज़ वेडनेसडे। आज हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मनी इन पाकिस्तान रुपी एंड पैसा, देयर आइडेंटिफिकेशन and related activities. Tell your previous home task solution. जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मनी। हम मनी को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मनी का मतलब पता होना। मनी का मतलब क्या होता है? पैसे, ठीक है, रुपए। तो मनी हमें क्यों चाहिए होती है? मनी हमें इसलिए चाहिए होती है कि हम कोई भी चीज़ ख़रीद सकें या कोई भी चीज़ ले सकें या दे सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? मनी की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम कोई भी चीज़ मनी के बगैर ले या दे नहीं सकते। जैसे आप यहाँ पे देखें तो एक बच्चा शॉपकीपर के पास जाता है चीज़ लेने के लिए, तो शॉपकीपर उससे सबसे पहले क्या मांगता है? पैसे, ठीक है। तो फिर वो बच्चा कितने पैसे देता है उसको? 5 रुपये देता है और अपनी जो भी उसको चीज़ चाहिए होती है वो लेता है। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि मनी हमेशा हमें ज़रूरत होती है कोई भी चीज़ लेने या देने के लिए, ठीक ठीक। और स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मनी है, पाकिस्तानी मनी, वो कॉइन्स या नोट्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। और उसको हम डिटेल में आगे रुपीस एंड पैसा का कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे करेंसी यूज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में नोट्स की फॉर्म में जो करेंसी यूज़ होती है वो किस तरह की है, हम वो देखते हैं। जी, सबसे पहले ये नोट है, 10 रुपीज़ का नोट है ये। इसके फ्रंट और बैक साइड ये है आपके पास 20 रुपीज़ का नोट, ये है 50 रुपीज़ का नोट, और ये हमारे पास है 100 रुपीज़ का नोट जो कि पाकिस्तान में यूज़ होते हैं। ये है 500 रुपीज़ का नोट, ये है 1000 का नोट, और ये है जी 5000 का नोट। जी स्टूडेंट, इसी तरह जो कॉइन्स यूज़ होते हैं पाकिस्तान में वो हमारे पास हैं। सबसे पहले आपके पास 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का सिक्का। फिर ये है आपके पास 2 रुपये का सिक्का, ठीक है, 2 रुपये का कॉइन। ये है 5 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपये का सिक्का। और लास्ट में ये हमारे पास 10 रुपीज़ का कॉइन। जी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगी कंसेप्ट ऑफ रुपीस एंड पैसा, या जो रिलेशन है रुपीस और पैसा के दरमियान में वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले रुपीस यानी कि जो हम पाकिस्तान में मतलब पैसों को हम कैसे बोलते हैं, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, ठीक है। तो रुपीस हम कह सकते हैं सबसे जो छोटी हमारे पास यूनिट है पैसे की, ठीक है। 1 रुपी इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। हमारे पाकिस्तान की जो सब करेंसी है, रुपये हैं, उनकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है 1 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपये रुपीस को जो हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम पूरा रुपी या इसको रुपी भी बोलते हैं, रुपया भी बोलते हैं, ठीक है, या रुपये भी बोलते हैं। तो इसकी जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है, शॉर्टेस्ट फॉर्म इसकी क्या होगी? छोटी फॉर्म, ठीक है। वो या हम जो इसको जिस सिंबल से हम इसको डिनोट करेंगे छोटी फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? RS। RS क्या शो करती है? रुपीस। अक्सर आप कोई भी चीज़ लें तो उसके ऊपर आप लिखा होता है RS 5, तो इसका क्या मतलब होता है कि 5 रुपये की, ठीक है। RS का मतलब होता है रुपीस। इसी तरह पैसा क्या है? सब यूनिट ऑफ रुपीज़ इज़, ठीक है, कि रुपीज़ की जो सब यूनिट है, ठीक है, सब यूनिट ऑफ रुपीज़ इस रुपीज़ की जो सब यूनिट है वो हमारे पास क्या बनती है? सब यूनिट का मतलब क्या होता है कि रुपी क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है पैसों की, तो जो रुपी की भी आगे से मज़ीद कोई यूनिट होगी तो वो होगी पैसा, क्योंकि आजकल के दौर में पैसा तो यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो पैसा है वो सब यूनिट यानी मज़ीद सब यूनिट या मज़ीद यूनिट है आगे से रुपी की, ठीक है। तो वो कैसे है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 1 रुपया है, 1 रुपी इज़ इक्वल्स टू 100 पैसा, कि 1 रुपया किससे मिलता है? 100 पैसा से मिल के बनता है। यानी अगर हम 1 पैसा के 100 मतलब कॉइन्स मिलाएं, ठीक है, तो कितने हमारे पास बचेगा? 100 पैसा जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास 1 रुपया बन जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 रुपी जो है वो इक्वल है 100 पैसा के, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि 100 पैसा इक्वल है 1 रुपये के, ठीक है, कि 1 रुपया जो है वो 100 पैसा के इक्वल है, या 100 पैसे जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? 1 रुपये बनाते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 2
रुपीज़ किसके इक्वल होंगे। तो क्या मैं करूँगी, टू को मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि 1 रुपये किसके इक्वल है, 100 पैसा के। तो मैं 2 को भी मल्टीप्लाई कर दूँगी 100 पैसा से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि 2 रुपीज़ मेरे पास इक्वल हो जाएंगे 200 पैसा के। ठीक है, तो ये जी स्टूडेंट, अभी हम छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि सामने जो आइटम है इसकी प्राइस कितनी है। इसका जो सामने टैग लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है 26 रुपीज़ इन वर्ड्स। तो हम इसकी प्राइस क्या बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या होगी। जी, इसकी प्राइस हो जाएगी हमारे पास ₹26। ठीक है, नेक्स्ट है काउंट द मनी एंड राइट द टोटल मनी ऑन योर कॉपीज। कि आपने देखें इसमें 10 का नोट जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कितने पैसे बन जाएंगे। आप 20 और 10 ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएंगे ₹30। ठीक है, नाउ नोट डाउन। अब हम लास्ट में देखते हैं एक्टिविटी रिलेटेड विद डीलिंग ऑफ मनी के हम किस तरह से डील करते हैं जब हम मार्केट में जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम टीना की स्टोरी पढ़ते हैं। टीना अपने छुट्टी वाले दिन जाती है शॉप पे और वहाँ पे वो देखती है बैलून वाले अंकल को। जब वो बैलून वाले अंकल को देखती है, वो कलरफुल बैलून्स देखती है, तो उसको भी दिल करता है कोई अच्छे से बैलून्स ले ले। तो वो एक बैलून लेती है अंकल से, और वो एक बैलून होता है 20 रुपीज़ का। जब वो अंकल को 20 रुपीज़ दे देती है, क्योंकि वो एक बैलून 20 का होता है, तो जब वो 20 रुपीज़ देगी फिर अंकल उसको वापस कितने पैसे देंगे, 0। क्योंकि वो 20 रुपीज़ का बैलून है, 20 में से जब हम 20 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0, कि अंकल उसको कोई भी पैसे वापस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बैलून ही 20 रुपीज़ का था। ठीक है, फिर वो जाती है एक आइसक्रीम शॉप पे। तो वहाँ पे फिर वो आइसक्रीम देख के उसका दिल लल जाता है, वो आइसक्रीम ले लेती है। जब वो आइसक्रीम की प्राइस पूछती है तो आइसक्रीम की प्राइस होती है 10 रुपीज़, लेकिन वो अंकल को देती है 20 रुपीज़। तो अंकल 20 रुपीज़ में से उसको 10 रुपीज़ ले लेते हैं और 10 रुपीज़ वापस कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे टीना के पास कितने पैसे रह जाते हैं। जब टीना ने 20 दिए और अंकल ने 10 उसको वापस कर दिया, तो डेट्स मीन 20 में से 10 माइनस हुए, तो कितने पैसे रह गए टीना के पास, 10 रुपीज़। वेरी गुड। और फिर टीना हंसते हंसते घर वापस आ जाती है। योर होम असाइनमेंट। जिस स्टूडेंट असाइनमेंट में आज सबसे पहले आपके पास एक मज़े की एक्टिविटी है जो आपने करनी है। आपने करना ये है कि आपने कॉइन्स लेने हैं 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, और आपने नोट लेना है 10 रुपीज़ का। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। तो आपने इन सब को डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने 2 का कॉइन में 1 का कॉइन बनाया तो मेरे पास कितने पैसे बन गए, 3 रुपये बन गए। तो जब आप इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ एडिशन करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो इस तरह से आपकी एडिशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और आपको करते हुए मज़ा भी आएगा। और इसके अलावा आपने करना क्या है कि कन्वर्ट रुपी इनटू पैसा। आपने रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट करना है, यानी आपने बताना है कि 3 रुपये किसके इक्वल है, 50 रुपये कितने पैसा के इक्वल है और 10 रुपये कितने पैसा के इक्वल है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।